हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रयास कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। अभी तक हम इस टॉपिक से संबंधित 2 लेक्चर बना चुके हैं और उसमें हमने अभी तक जो है एक तो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। पहला जो टाइप था, जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे उसको सोल्व कर लिया है। उसके बाद जो हमने वेजिस पे जो बेसिस प्रॉब्लम थी उसको देखा है, यानी कि मजदूरी पे आधारित जो प्रॉब्लम है उनको देखा है। और उसके बाद जब कोई आदमी जो है काम छोड़ के कुछ दिन के बाद काम छोड़ के चला जाए उसको देखा है। और साथ के साथ ये देखा है कि जब कोई आदमी काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के चला जाए, तो उस टाइप को देखा है अभी तक हमने। ठीक है ना। इसके आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो हम देखने वाले हैं आपके कार्यक्षमता पे आधारित प्रश्न जितने भी बनते हैं उनको देखेंगे। और आज के इसी के साथ साथ आज हम देखने वाले हैं जो है आपका फॉर्मूला बेसिस, और तुम्हारा जो बन जाएगा औरत बच्चे और पुरुषों पे आधारित सवाल जो होते हैं, है ना, मैन वुमेन और चाइल्ड को लेके सवाल बना देते हैं टाइम एंड वर्क के। और आपका ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न। तो शुरुआत हम जो करने वाले हैं, शुरुआत हम करेंगे कार्यक्षमता पे आधारित जो सवाल है वहाँ से शुरुआत करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आपका एफिशिएंसी। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसमें हमारा कैसे चीज़ें चलने वाली है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके क्या करेंगे, वहाँ पे मैंने इसके चैप्टर्स बनाए हुए हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसको टाइम वाइज और एक समय स्लॉट में तोड़ा हुआ है, एक टाइम के स्लॉट में तोड़ा हुआ है। आप जाके वहाँ से सीधा ही देख सकते हैं। तो लंबी वीडियो थोड़ी सी हो सकती है आपके लिए, लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे ज़रूर टाइम देंगे। और अगर आप सीरियस नहीं तो स्किप करके छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, यानी कि आपके एफिशिएंसी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्य, जो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा टाइम होता है, ठीक है ना, जो हमारा टाइम होता है, अगर मैं आपसे कहूँ एक होता है टाइम और एक होता है हमारा एफिशिएंसी, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना। अगर आपको टाइम का रेशो दिया हुआ है, अगर हमें टाइम का रेशो दिया हुआ है 2:3, 2:3, तो आपका ये हमारा टाइम अगर हमारा रेशो में दिया हुआ है, देखो जरा, अगर आपको टाइम का रेशो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2:3 के रेशो में, तो जो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है ना, जो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी उसका रेशो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। और जो हमारा वर्क होता है इसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो जो वर्क होगा हमारा, टोटल वर्क, वो क्या होगा हमारा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये टोटल वर्क के इक्वलेंट हो गया। तो जब भी हमें एफिशिएंसी पता हो किसी आदमी की और उसका टाइम पता होगा तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप खुद ही देख लो, सपोज करो कि कोई आदमी एक दिन में 5 कुर्सियां बना सकता है। ठीक है ना, एक दिन में 5 कुर्सियां बना सकता है, तो ये क्या हुआ, उस आदमी की एफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो अगर एक दिन में 5 कुर्सियां बना सकता है और उसने 10 दिन तक काम किया है, तो टोटल काम क्या रहता है, जितनी उसकी एफिशिएंसी है
और टाइम की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50 कुर्सियाँ उसका क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा। तो यही हमारा टाइम और एफिशिएंसी में रेशो होता है कि जो टाइम होता है और जो एफिशिएंसी होती है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं ये चीज़ कैसे आपको डील करनी है। तो पहला सवाल लेते हैं हम। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 70 days एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट दैन ए, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। आपके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन है 40 दिन, 60, 50 और 45, ठीक है ना। तो आइए जरा इसको समझते हैं क्या है ये। तो हमें बोला गया है कि एक किसी काम को 70 दिन में कर सकता है। ए का हमें टाइम दिया हुआ है कि ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 70 days, और साथ के साथ में बोला गया है कि एक बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो लेते हैं, ठीक है ना, अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो लेते हैं तो बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो ये कि मान लिया कि जो ए है वो 100 यूनिट कार्य कर सकता है, तो जो बी है वो उससे 40 अधिक करेगा, तो रेशो क्या बन जाएगा ये हमारा 5:7। एक तो एफिशिएंसी में रेशो बनाने का तरीका ये हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई 40% को आप फ्रैक्शन में तोड़ ले, ठीक है। 40% हम जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/5, ठीक है ना। 40/100 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर बी की अगर ये ए की अक्षमता है, अगर ए की अक्षमता 5 है तो बी की अक्षमता इससे 2 ज़्यादा है, ये मतलब है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आपने एफिशिएंसी बना ली इसकी। उसके बाद में हमसे कहा है कि ए इसको 70 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। तो ए के हमें दिनों की संख्या भी पता है, तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क जब ए की एफिशिएंसी पता है और ए के नंबर ऑफ डेज भी हमें पता है, ठीक है ना। और मैंने अभी भी बताया कि एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है ना। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये आपका 70/5, ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब इसने क्या कहा है कि इसको बी के द्वारा कराना है, तो बी इसको कितने टाइम में कर देगा, तो इसको आप क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बी इसको कर देगा 70/5 बटे में, तो बी की जो कार्य क्षमता है उसको बटे में रख देंगे, इसको काट देंगे, कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 50। तो 50 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे। आपके ऑप्शन है 80/13 डेज, 70/13 डेज एंड 75/13 डेज और 60/13 डेज, ठीक है ना। तो देखो ये भी कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपका जैसे अभी अभी किया है हमने, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी में रेशो बनाना। तो ए की बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, ठीक है ना। तो बी की कार्य क्षमता जो है ए से ज़्यादा है, तो वही 60% का मतलब हो गया। अगर 60% को आप रेशो में तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है ना। तो 60/100 कैसे किया, 60/100 कर देंगे, इसको परसेंट में तोड़ेंगे तो कितना आ गया 3/5। तो 3/5 इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। तो अब देखो जरा, तो बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, मतलब कि अगर ये ए की कार्य क्षमता है तो बी की कार्य क्षमता 3 अधिक है, बी कार्य क्षमता 3 अधिक है। अगर ए 5 यूनिट कार्य कर सकता है तो बी से 3 ज़्यादा करता है। बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, और जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा काम करेगा, ऑब्वियस है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या आ गया, आपका एफिशिएंसी का रेशो आ गया,
ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम है, बस एफिशिएंसी आ गया। हमसे बोला है कि एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, सेम है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू ए की एफिशिएंसी इनटू, ठीक है ना, ए के द्वारा लिया गया समय, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। 60 यूनिट कार्य हो जाएगा, और इस 60 यूनिट काम को हमसे बोला गया है कि ए और बी मिलकर कितने समय में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब ए और बी से काम करवाना है तो आप क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे, तो 8 और 5 कितना होगा, 13। तो इस टोटल वर्क को यानी कि 60 को हम 13 से भाग कर देंगे, तो डिवाइड तो होता नहीं है ये, तो ऑप्शन में भी हमें ऐसे दिया हुआ है 60/13 डेज, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, ठीक है ना। इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन, ठीक है। तो बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप, 70 days, 30 days, 50 days, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं जरा, देखो तो हमें क्या करना है, सवाल में वही हमारा सबसे पहला काम होगा ए और बी की एफिशिएंसी का पता लगाना, ठीक है। बी ए के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ए आधा काम करता है। मतलब यह है कि अगर बी 6 यूनिट काम, ये हमें समय का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा कि ए की तुलना में आधा काम करता है, तो ये क्या है कि आधा काम करता है हमारा बी 1/6 समय में। अगर ये 6 समय लेता है तो इसके एक यूनिट टाइम में आधा काम करता है, तो यानी कि 50 यूनिट, 50% काम क्या है वो, देखो 50% काम क्या है वो हमारा एक यूनिट टाइम में करता है, तो 100% काम करेगा, यानी कि पूरा काम का अगर हम देखें तो डबल हो जाएगा इसका, तो 2 यूनिट टाइम में करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो इसकी एफिशिएंसी है यहाँ पे क्या हो जाएगी ये, तो इसकी जो एक्चुअल एफिशिएंसी बनने वाली है वो क्या बन जाएगी कि अगर वो पूरा 100% एफर्ट से काम करे तो यानी कि वो 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है, और वो 6 करेगा, तो ये सही रेशो बनेगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:3, तो ये एक्चुअल इनका रेशो है। आगे उसने कहा है कि दोनों मिलके उसको 10 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 1 4, देखो टोटल वर्क आप क्या करेंगे, तो जब आप टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, तो टोटल वर्क इक्वल टू दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4, ठीक है, इंटू दोनों के द्वारा लिया गया समय, तो समय में कितना दिया हुआ है, दोनों के दोनों 10 दिन में कर लेते हैं, 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 10 × 40। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो बी से हमसे करवाना चाह रहा है वो, ठीक है। देखो भाई, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, 1:6। अगर इसको हम क्या करें, अगर प्रॉपर टाइम की बात करूं मैं, तो प्रॉपर टाइम कितना होने वाला है, 2:6 होने वाला है। अगर वो अपनी पूरी एनर्जी से काम करेगा, ठीक है, तो पूरी एनर्जी से काम करेगा तो वो क्या करेगा, 100% एनर्जी लगाएगा तो 2 यूनिट टाइम में पूरा काम करेगा। और इसकी एफिशिएंसी जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, टाइम को रिवर्स करके लिख देंगे, यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:3 बना हुआ है हमारा, 1:3,
3, तो ये हो जाएगा 3:1, 3:1। ठीक है ना। अब देखो टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क वही है कि दोनों की कार्य क्षमता 3 और 1 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय दोनों का लिया गया समय, और दोनों के दोनों मिलके उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं भाई, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब ये काम किससे करवाना है, ये काम हमें करवाना है बी से। अब बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है तो बी कार्य क्षमता 1 यूनिट है, तो बी इस कार्य को करेगा 40/1, यानी कि 40 दिन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए सवाल है हमारे पास, ए और बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। ठीक है ना। तब यदि वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करते हैं तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि दोनों से बताना है हमें। तो देखिए जरा, हमसे कहा गया है कि ए बी से 3 गुना बेहतर है, यानी कि अगर आप उनकी एफिशिएंसी का रेशो देखें तो एफिशिएंसी का रेशो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। मतलब ये हो गया कि अगर बी 1 यूनिट कार्य करता है तो ए 3 यूनिट कार्य कर सकता है, इससे 3 गुना हो गया। देखो ये, ठीक है ना, बेहतर है, अतः बी उसे बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। जब ये इससे बेहतर है तो दिन क्या लेगा, कम लेगा ऑब्वियस है। देखो एफिशिएंसी का रेशो आपको पता है, और मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा टाइम होता है वो एफिशिएंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस रेशो को पलट देंगे तो हमारा टाइम का रेशो आ जाएगा, उनके द्वारा लिया गया समय का रेशो आ जाएगा। पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:3, रिवर्स करके लिख देंगे इसको। अब देखो ये टाइम का आ गया, तो अगर आप देखें कि इसको 3 यूनिट टाइम लगता है, इसको 1 यूनिट टाइम लगता है, तो जो ए है, ए को कितना कम टाइम लग रहा है, हमारे हिसाब से 2 यूनिट टाइम लग रहा है कम। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने क्या बोला कि 60 दिन कम लगते हैं। ठीक है, पर्सन ने क्या कहा है, 60 दिन कम लगते हैं, तो ए 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 30। ये एक का आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई आप चाहे तो इसमें कर लो, चाहे उसमें कर लो, एक ही बात है। चलो मैं इसमें कर देता हूँ। जब 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 90, और 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका समय कितना हो जाएगा, 30 दिन। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि वे दोनों इस काम के दिन में करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा आपका, वही टोटल वर्क निकालना। ठीक है, तो टोटल वर्क जब आप निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो किसी एक चीज को ले लो, या तो ए को ले लो चाहे बी को ले लो, तो बी को ले लेते हैं। तो देखो जरा, तो बी का टाइम कितना है, 90, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट, तो यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। इसको आप माइंड में रख लेंगे। तो ये आ गया 90 यूनिट काम करना है। किससे करवाना है, वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो दोनों के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, ये रहा। ठीक है, तो ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क, कितना आ जाएगा पूरा, 90 को आप दोनों की क्षमता से भाग कर देंगे, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एक बार काट देंगे इसको 22.5, तो ये आ गया हमारा इतना। 22.5 दिन में दोनों के दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी एक साथ वही कार्य 5 दिन में कर पाते हैं। ठीक है ना। यदि ए की अक्षमता सी की दुगनी हो तो बी अकेले वह कार्य के दिन में कर सकेगा। ऑप्शन है आपके 60, 30, 20 और 15। ठीक है ना, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 60 दिन, 30, 20 और आपका 15, ये आपके ऑप्शन है। इसमें से हमारा आंसर आने वाला है। क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि ए प्लस बी अगर मिलके काम करेंगे तो उनको लगते हैं 12 डेज। ठीक हो गया। और अगर बी और सी मिलके कार्य करते हैं तो उनको लगते हैं 15 डेज। ठीक हो गया। देखो जैसे मैंने आपको पढ़ा है एलसीएम मेथड,
तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60 यूनिट। ठीक है, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को जरा, तो ये जो 5 यूनिट आया है यो ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है। ऐसे ही जो ये 4 यूनिट आया है ये बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है, और ये हमारा टोटल वर्क है। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, एक कंडीशन डाला हुआ है इसने कि ए की अक्षमता सी की दुगनी है, ए की अक्षमता सी से दुगनी है। तो यहाँ पे आपको ए और सी की एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इसकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है वो क्या कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। अगर सी 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 करता है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशो 2:1 का है। ठीक है, तो लास्ट में बोला है कि बी अकेले वह कार्य के दिन में कर देगा। चलिए, तो बी से करवाना है ये काम मुझे, तो बी की क्षमता तो मुझे पता ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी की क्षमता निकालेंगे हम। तो देखो ये 5 है, यहाँ पे रेशो दे दिया है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में देखेंगे अगर इस 5 को हम 2 + 3 में ब्रेक करें, और इस वाले को अगर हम जो है, देखो यहाँ पे सी का पता है और बी का, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, देखो यहाँ पे 3, तो इस 4 को तोड़ सकते हैं 3 + 1 में। और आप गौर से देखेंगे ये हो गई सी की कार्य क्षमता, ये हो गई है ए की कार्य क्षमता। और आप गौर से देखिए जरा, ये जो 2 है एक का दुगना भी है, यानी कि हमने पता लगा लिया है कि ए बी और सी तीनों की अगर कार्य क्षमता की मैं बात करूं तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा रहेगा, ये बचा रहेगा 3। ठीक है, अब तीनों की कार्य क्षमता पता चल गई। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा गया है कि भाई बी अकेले वह कार्य कितने दिन में करेगा। कार्य कितना है हमारे पास, कार्य हमारे पास 60 यूनिट है। ठीक है, तो इस 60 को बी की कार्य क्षमता 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर आ जाए कितना, 20 डेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, सवाल है, और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। आपके ऑप्शन है 5 से 2/3 दिन, 6 से 2/3 दिन, 6 दिन और आपका 7 दिन। चलिए देख लेते हैं इसको। तो क्या कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, और सी को भी ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसने कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई बी 4 यूनिट काम करता है तो इसका ए जो है आधा करता है। ठीक है, लेने को तो आप बी की जो कार्य क्षमता कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, लेकिन कुछ ऐसा नंबर लेंगे, क्योंकि ये कहा गया है यहाँ पे कि जो सी की कार्य क्षमता है इन दोनों का आधा है। ठीक है ना, तो इन दोनों का आधा है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3। तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, तीनों की एफिशिएंसी का पता लगा लिया। देखो क्या कंडीशन है कि ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, ये कहा है, तो अगर बी 4 यूनिट काम निपटा सकता है तो ये 2 यूनिट काम ही करता है। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जो सी है, सी ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यानी कि देखो, अगर बी और ए और बी 4 और 2 6 यूनिट कार्य करेगा तो सी आधा करेगा, यानी कि 3 करेगा, तो तीनों की क्षमता मिलेगी। अब लास्ट में देखो क्या कहा है, सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। हमें सी के नंबर ऑफ डेज भी पता है, तो बस तो आप टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 3 इंटू, ठीक है, ये आगे जो आगे हमारे पास टोटल वर्क, ये बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखो 2 4 6 3 9, तो यहाँ पे कितना आया 60। 60 को सीधा ही 9 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 9 से इसको भाग कर लेंगे, ये आ गया हमारा 16 सही। ठीक है, 3 6 18, 6 सही, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, 6 सही 2/3 दिन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ठीक है ना,
यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर पाएगा। चलिए देखते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। 3/4 समय में जो ए है वो आधा काम कर पाता है, यानी कि अभी का जो ये हमें दिया हुआ है 3:4 में दिया हुआ है 3/4। ठीक है, अगर बी 4 मिनट काम करता है तो ये 3 कर पाता है। तो ये हमारा क्या है, टाइम का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें टाइम का रेशो दिया हुआ है। और जो ए है ना, इस इतने यूनिट टाइम में आधा काम कर पाता है। आधा मतलब 50% मान लो। तो 50% काम अगर ये 3 यूनिट टाइम में करता है तो 100% काम कितने टाइम में करेगा, डबल हो जाएगा, 6 दिन में करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल जो टाइम रहा होगा वो क्या रहा होगा, 6:4 रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसको अब देखो, अगर रेशो में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2×2 3:2 हो गया। 3:2 है एक्चुअल टाइम। अब ये टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिखेंगे, पलट के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2:3। एफिशिएंसी का रेशो आपने पता लगा लिया। अब इसने कहा है कि वे दोनों एक साथ इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर ले तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो दोनों एक साथ 18 दिन में कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 3 और 2 5। तो वही आपका काम क्या रहेगा, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम, टाइम कितना दिया मुझे 18, तो ये आ गया 18। और ये काम किससे करवाना है, लास्ट में कहा गया है कि यह कार्य बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता देखो कितनी है, बी की क्षमता है 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3×6 18 और 6×5 30, तो 30 दिन में अकेला करेगा भाई। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 डेज। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं रिवाइज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो, तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन थे हमने ये देखा है, हमने एफिशिएंसी बेसिस पे जितने भी प्रॉब्लम आती है उनको देखा है। अब हम जो डिस्कस करने वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो आपका फॉर्मूला बेस है। अब फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, देखो तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक इसमें फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप, M1 D1 H1, ठीक है, और E1 अपॉन में आपका W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 और E2 डिवाइडेड बाय W2। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज़ अगले आने वाले सभी सवालों में होने वाला है और काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सभी अधिकतर स्टूडेंट्स इसको जानते भी है, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, MDH इस तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे MDH ये सब चीज़ क्या है, मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। जो M है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, जो D है वो डेज को इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ डेज को। जो यहाँ पे H है, ठीक है, जो H है वो आवर्स को इंडिकेट करेगा कि कितने घंटे में कोई काम कर रहा है। जो E है वो यहाँ पे जो है एफिशिएंसी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे W है ये दो चीज़ को इंडिकेट करेगा, एक तो हो जाएगा वर्क और एक हो जाएगा वेजेस, मजदूरी वगैरह, अगर सैलरी वगैरह की बात करने लगे। 1 का मतलब हो गया पहली बार में नंबर ऑफ मैन, D1 H1 E1। तो जो 1 लगा हुआ है इसका मतलब है कि जो पहली बार में स्टेटमेंट कहा जाएगा उसमें आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या और उनकी कार्य अक्षमता। और W1 मतलब पहले स्टेटमेंट में दिया गया कार्य, कितना कार्य करते हैं। दूसरी बार में M2 लगा हुआ है तो दूसरे स्टेटमेंट में आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, एफिशिएंसी की संख्या। और W2 का मतलब हो गया है कि कार्य। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो एक सवाल लेते हैं हम। तो इस फॉर्मूले का यूज अधिकतर सवाल में होने वाला है, चाहे वो ठेकेदारी पे आधारित सवाल हो, औरत बच्चे और पुरुषों पे आधारित सवाल हो। ठीक है, चलिए तो पहले लेते एक सिंपल सा सवाल दिया गया हमें 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 12 दिन में एक सड़क की मरम्मत करते हैं।
ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म कर लेंगे। चलिए देखो, तो हमें क्या दिया हुआ है, 639 आदमी, तो M1 हो जाएगा। फिर 5 घंटे काम करते हैं तो 5 D1 हो जाएगा। और 12 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, 12 से गुणा करते हैं तो M1 D1 और नंबर D1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा घंटे, इतने दिन। ठीक हो गया, तो M1 D1 H1 लिख दिया। जिस चीज़ का जिक्र नहीं होगा फॉर्मूले में उसको ऑटोमेटिक ही वो गायब हो जाएगा, यानी उसको 1 यूनिट मान लेंगे। फिर सामने क्या कहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि 30 आदमी, तो ये हो जाएगा M1। फिर 6 घंटे काम करते हैं, ये हो जाएगा H2 M2। और कितने आदमी इस काम को खत्म कर लेंगे प्रतिदिन काम करके, मैंने मान लिया कि X आदमी कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे ये मान लो M1, ये हो जाएगा हमारा H1, ये हो जाएगा D1, इसी प्रकार ये M2 और ये हो जाएगा H1 और ये D2। तो हमें ये निकालना है, तो सिंपल इसे सोल्व कर लो। ठीक है, चलो कर देते हैं। तो 5 से इसको काट दिया, कितना आया 6, और ये 6 से इसको काट दिया 2, और 2 से काट दिया 3। ठीक, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 उधर ले जाएंगे, तो x = 6 3 9/3। इसको काट दो यहाँ से, 3 दूनी 3 कम 3 3 3 213 दिन। ठीक है, 213 दिन में हो जाएगा। तो बहुत ही इजी इस सवाल को आप बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं का ही ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी देख लो। देखो, इफ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल of 28 meter length in 21 days, how many men could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meter। यानी क्या कहा है कि 72 पुरुष है। ठीक है, तो 72 पुरुष M1 हो जाएगा। 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार, देखो जो 280 मीटर लंबी दीवार दिया गया है ना, ये आपका कार्य को इंडिकेट करेगा। ठीक है, चलिए तो M1 सूत्र में रख देते हैं, सीधा फॉर्मूले में डाल देते हैं। 72 आदमी 21 दिन में कितनी लंबी दीवार में, 280 मीटर, तो ये कार्य को इंडिकेट करेगा। तो आप 280 को कहाँ रखेंगे, नीचे। ठीक है, M1 D1 और ये आपका कार्य हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे पुरुष हमें पता नहीं कितने, मैंने मान लिया कि X आदमी है भाई दूसरी बार में, और यहाँ पे साथ के साथ दिया है कि 18 दिन तक काम करेंगे और दीवार कितनी लंबी बनाएंगे, 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल है, 18 चौक 72। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 4 7 28, 280, 18 दिन। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 7 से इसको काट देंगे, यहाँ से 3 आ गया, और इस 10 को वहाँ ले जाएंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, 10 दिया 30। तो यानी कि कितने मैन की आवश्यकता पड़ेगी, 30 मैन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, कैलकुलेशन करनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 60 days, इफ देयर वर 8 more मैन it could be complete in 10 days less, how many men were there in the beginning। क्या कहा है कि भाई 60 कुछ व्यक्ति है किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाए और शामिल कर ले तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ऑप्शन ए है 70, बी 55, सी 45 और डी 40। आइए देखते हैं, तो क्या कहा गया हमसे, तो कुछ आदमी है आरंभ में, मैंने मान लिया कि जो शुरुआत में X आदमी थे भाई। ठीक है, और 60 दिन में कार्य कर सकते हैं। चलो, तो M1 इंटू D1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा कि 8 आदमी और आ जाते हैं, तो और आ जाएंगे, तो पहले X आदमी मैंने लगा रखे काम पे और 8 आदमी और आ गए, तो कितने आदमी हो जाएंगे दूसरे स्टेटमेंट में, X + 8 हो जाएंगे। तो कार्य 10 दिन पहले, यानी कि पहले 60 दिन में काम खत्म होने वाला था, अब जब 10 दिन पहले होना, यानी कि 50 दिन में खत्म करना है। ठीक है, तो आप 10 दिन को 60 से कम कर देंगे यार, इसको सिंप्लीफाई कर लो और x का मान निकाल लो बस। तो ये आ जाए 6x = 5x + 40, इसको उधर ले गए तो x का वैल्यू कितना आ गया 40 days, दैट इज आंसर। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखो, ये सवाल आपका वही ठेकेदारी पे आधारित सवाल है, ये मिक्स कर रखे हैं इस बार जो कॉन्सेप्ट है सारे सारे ठेकेदारी पे आधारित, औरत बच्चों पे आधारित सवाल। तो देखो ये सवाल, इसमें भी हमारा ये फॉर्मूला अब बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बहुत अच्छे से काम करने वाला। देखो कैसे सवाल है हमारे पास, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पे लगाया। 24 दिन के बाद उसने पाया कि 1/3 भाग ही सड़क बन पाई है। ठीक है भाई, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? आइए देखो जरा। तो एक ठेकेदार ने 40 दिन का ठेका लिया है पूरी सड़क बनवाने का, ठीक है, और 25 आदमी काम पे लगाए, यानी कि यहाँ पे आदमियों की संख्या शुरुआत में कितनी रहेगी? 25। ठीक है, M1 का मान कितना है? 25 आदमी काम पे लगाए हैं। ठीक है, 24 दिन के बाद पता चला है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर 40 दिन का ठेका ले रखा है और 24 आदमी काम पे लगा दिए, ठीक है, 25 आदमी काम पे लगा दिए, तो 24 दिन के बाद पता चला है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन 25 आदमियों ने 24 दिन तक कार्य किया है। तो यहाँ पे हम D1 का वैल्यू कितना ले लेंगे? 24 ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा M1 आदमी काम पे लगाए, 24 दिन काम चल चुका है। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है 40 डेज, वो तो आपका पूरा ठेकेदारी का पूरा टाइम पीरियड है कि पूरा काम कितने समय में खत्म होने वाला है। ठीक है, इसने कहा है कि 1/3 काम पूरा हो पाया, तो बट्टे में क्या आ जाएगा? काम 1/3 ले लेंगे पूरा। ठीक है, ऐसे ही M2 कितना हो जाएगा? दूसरी बार में क्या कहा गया है कि 4 दिन पहले खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पे लगाने होंगे? 4 दिन पहले काम खत्म करना है और कितने पुरुष लगाने हैं, यानी कि और लगाने की बात कर रहा है। 25 तो है ही, ऐसा नहीं कि 25 आदमी काम छोड़ चले गए, 25 आदमी तो काम पे लगे हुए ही है। उसमें काम को 4 दिन पहले फिनिश करने के लिए क्या करना है आपको? कुछ आदमी और लेके आए, जिससे कि 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो चलिए, तो 25 आदमी तो यहाँ पे जुगे तो रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ आदमी और जोड़ दिए। मैंने मान लिया कि X आदमी और जोड़ दिए, और कितने दिन? 4 दिन पहले खत्म करना है, यानी कि जो हमारा देखो 60 दिन टोटल टाइम था हमारे पास क्या था? जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम था हमारे पास पूरा काम निपटाने का 40 डेज। 24 दिन हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे ये बचेगा 16 दिन बचे हुए हैं। इसमें से भी 4 दिन पहले खत्म करना चाह रहा है वो बंदा। ठीक है, तो इसमें से 4 दिन और खत्म करेंगे तो कितने दिन? यानी कि 12 दिन में फिनिश करना चाह रहा है वो। तो यहाँ पे जो D2 का वैल्यू कितना लेंगे आप? 12 लेंगे बट्टे में। अब देखो 1/3 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2/3 बचा है। या ऐसे कर लो कि 1 में से 1/3 निकाल लो, 3 कम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2/3 काम बचा हुआ है, 2/3 काम यहाँ रख दिया। सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 12 से 24 खत्म हो जाएगा। चलिए, ये हो गया 50। ठीक है, 50, और ये बटे में 2 है, 2 भी वहाँ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ रख दूंगा। 25 + X बटे 2, 2 दे जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 बराबर 25 + X, 25 इधर लेके जाएंगे तो X बराबर कितना आ गया? 75। ठीक है, 75। तो 75 जो आदमी है वो हमें काम पे और बढ़ाने पड़ेंगे। 25 आदमी पहले से थे और 75 आदमी और बढ़ाऊंगा काम पे, तो 25 75 यानी कि 100। अब 100 आदमी मिलकर काम करेंगे तो जो है 4 दिन पहले ये पूरा ठेका पूरा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सेम प्रॉब्लम ऐसी एक और ली है हमने। देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि एक ठेकेदार 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। ठीक है, और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पे रखता है। ठीक हो गया, 60 दिन के बाद पता चलता है कि 3/4 भाग काम हो पाया, 3/4 काम निपट पाया भाई। तो समय पर काम पूरा हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? यानी कि इस बारी लोगों को काम से हटाना है, जो मजदूर काम पे लगाए थे कुछ मजदूरों को वहां से हटाना है। चलिए, तो देखो टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो टोटल जो टाइम है ठेकेदारी का, उसने बताया है कि भाई ये हमारा 90 डेज है, यानी कि जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 90 दिन में कोई काम पूरा करवाना है। ठीक हो गया, 60 आदमी उसने काम पे लगा दिए, तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। सीधा फॉर्मूला माइंड में रखेंगे आप, बार बार फॉर्मूले को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो M1 हो जाएगा 60। 60 आदमी काम पे लगा दिए हैं और 60 दिन के बाद पता चला है, इसका मतलब 60 दिन काम चला है, तो D1 का वैल्यू कितना लेंगे? 60 लेंगे।
अब देखो M1D1 और काम कितना है 1, 3/4 काम हो पाया है, 3/4, 3/4 काम हो पाया M1D1 अपॉन W1 कार्य। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने कहा है कि 3/4 काम हो पाया है, तो सबसे पहले 3/4 हो गया तो बचा कितना, तो बचा हुआ काम 4 में से 3 घटा दो, 1/4 बचा हुआ है भाई, सिंपल, या 1 में से 3/4 घटा जब भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 60 दिन के बाद हो गया। अब इसने क्या कहा है, तो समय पर काम पूरा हो जाए तो कितने लोगों को काम से हटा दिया जाए, यानी कि इस बारी काम को काम से हटाना है। 60 लोग काम पे लगा रखे हैं, तो देखो 60 में से कुछ लोगों को घर भेजना है, तो मैंने मान लिया कि भाई 1 आदमी को घर भेज दो। ठीक है, तो ये काम पूरा टाइम पे हो जाएगा। देखो 60 दिन तो यहाँ पे कार्य हो ही चुका है, और जो ठेका था वो 90 डेज का था, तो यानी कि ठेकेदार के पास में सिर्फ 30 डेज का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इन 30 दिन में ये काम नहीं मिटाना है, तो ये आपने फ्रेम कर दिया, फॉर्मूले में डाल दी वैल्यूज, इसको सिंप्लीफाई कर लो और कैलकुलेशन कर लो, बहुत इजी है। चलो 30 दूनी, ठीक हो गया, 3 से ये काट दो 20 हो गया, 4 से 4 काट दो खत्म, तो 20 दूनी 40, और यहाँ पे 60 माइनस एक्स, एक्स इधर 40 इधर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 20 लोगों को काम से हटाना होगा, तब जाके ये कार्य क्या हो जाएगा, आपका समय पूरा हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये मैंने ठेकेदारी पे आधारित सवाल जो टाइप दिया था, तो मैंने इसके 2-3 एग्जाम्पल आपको करा दिए, बाकी आगे जब मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें ढेरों टाइप के सवाल, बहुत सारे सवाल हम इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे जितने भी बचे हुए हैं। अभी आपके लिए किस टाइप से फॉर्मूले में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है वो चीज़ आपको बताया जा रहा है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम कि औरत बच्चों पे आधारित सवाल किस टाइप से होंगे। तो वहाँ पे भी यही चीज़ें लगने वाली है, यही फॉर्मूले काम करने वाले, बस आपका कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना अच्छे से। चलिए देखो क्या काम है। पहला सवाल मैं बताता हूँ, सीधा सवाल प्रैक्टिस करने वाले यहाँ से। तो पहला सवाल दिया हमें यहाँ पे, औरत और बच्चों पे आधारित सवाल, औरत बच्चे पुरुष कॉम्बिनेशन में बात करेगा वो। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी और इम्पोर्टेंट भी है। जितने भी आपका भी ग्रुप डी है उसमें भी पहले भी पूछा जा चुका है, SSC ने पूछा है, आगे रेलवे का आने वाला उसमें पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं जरा। यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 पुरुष तथा 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इफ 4 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 6 मैन एंड 12 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, ऑप्शन है आपके 5 दिन, ठीक है, आपके ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिन 5 डेज, ठीक हो गया, 5 डेज दिया हुआ है, 10 डेज है, फिर आपका 45 डेज है, और फिर आपका 15 डेज है। ठीक हो गया, ये आपके ऑप्शन है। तो देखो 4 पुरुष या 8 महिला, या तो 4 पुरुष काम पे लगाए जा या 8 महिलाएं काम पे लगाया जा, एक टीम चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 आदमी, ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, जो 15 दिया है 15 का मल्टीप्लाई 4 के साथ और 8 के साथ कर देंगे, क्योंकि 4 पुरुष अगर 15 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। ऐसे ही अगर 8 महिलाएं हैं और 15 दिन तक काम करेगी तो 8 गुणा 5, तो वहां से वो भी टोटल काम बन जाएगा। तो सिंपल, तो जो आप क्या करेंगे, इस 4 मैन में सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 इज इक्वल टू, और 15 अट्ठे 120, 120 वुमेन। और इसी के सामने जो तीसरा स्टेटमेंट है उसको भी लेते हैं इजी बनाने के लिए, ठीक है ना। इस सवाल को इजी बनाने के लिए अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे वो तो काफ़ी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपका काम इजी हो सके इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ और 15 का 8 के साथ में, ठीक है। तो ये कार्य और ये कार्य दोनों आमने सामने क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ऐसे दूसरी जो टीम दी बोला है कि 6 मैन एंड 12 वुमेन, यानी कि 6 पुरुष और 12 महिलाएं, वो दोनों एक साथ लेने हैं। तो मैं इसने कहा है कि 6 पुरुष और 12 वुमेन, मैंने मान लिया कि ये x दिन में करेंगे, तो इस x का पता लगाना है जी। तो आप सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से इसको काट दिया तो कितना आया, m इज इक्वल टू 2 वुमेन, यानी कि m अपॉन w,
आदमी और औरतों की एफिशिएंसी का जो रेशो आ गया 2:1 आ गया। अब आपको देखो एक्स का मान निकालना है, जल्दी कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ पे या तो इस रिलेशन को ले लो या इसको ले लो, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। इस एम और डब्ल्यू की वैल्यू इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू है तो 1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और 1 और 2 को इसमें डाल दो। देखो 1 की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो 20 गुना 1 यानी कि 120 गुना 1 120 बराबर, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखो, ठीक है। एम की जगह पे 2 और डब्ल्यू की जगह पे 1, तो 6 दूनी 12 और 12 कम 12 यानी कितना आ जाएगा 24 एक्स। इसको डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। 12 दूनी और 12 ढाई, 2 से काट दो इसको, 5 यानी कि 24 पंजे 120, तो सीधा ही क्या आ जाएगा एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का एक समूह मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट को लगाने वाले हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट साफ होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हम क्या करेंगे, वही सवाल में जुगा तो एक साथ कर सकते हैं। एक तो टीम है, यहाँ पे देखो 3 पुरुष और 7 महिलाओं की एक टीम है, 5 दिन तक काम करेगी, तो दोनों 5 का मल्टीप्लाई दोनों की टीम के साथ करेंगे। ऐसी 6 का दूसरी टीम हो जाएगी 4 पुरुष और 6 महिलाओं की, और वो 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई उसके साथ हो जाएगा। इसको बाकी सिंप्लीफाई करना है। देखो जरा, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 और 7 के साथ कर देंगे, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा इतने आदमी प्लस फिर 5 सते 35, 35 महिलाएं बराबर। ऐसे ही इस 4 का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 प्लस 4 छकी 24। और जो तीसरा स्टेटमेंट है 10 महिलाएं, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। 10 महिलाएं, ये बताना है कि कितने दिन में इसको खत्म करेंगे। इसको भी सामने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो आदमी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 16 में से 15 गया, एक आदमी, ठीक है, और 24 उधर गया, तो एक आदमी बराबर, घटा दो उसमें से कितना बचेगा हमारे पास, 35 माइनस 24, तो 11, यानी कि आदमी और औरतों की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया 11/1, 11:1। इनको इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो रखो इसमें रखो, एम का मान 11 और डब्ल्यू का मान 1 इसमें पुट कर दो, सिंपल। तो 11 रखेंगे यहाँ पे, तो 16 गुना 11 प्लस 24 बराबर, और यहाँ पे डब्ल्यू का वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10x। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, तो 11 छकी 11 एकम 11, 176 प्लस 24 बराबर 10x, और ये कितना होगा हमारे पास 200 बराबर 10x, और x बराबर कितना आ गया 20। यानी कि जो 10 महिलाएं हैं उसको 20 दिन में काम को खत्म कर देगी। जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 30 है, फिर 36 है, और फिर आपका 40 है, और ऑप्शन नंबर में कितना है 20, तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपसे बोला है तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे सवाल को जल्दी करने के लिए। इस 10 का मल्टीप्लाई 6 के और 8 के साथ कर देंगे, ठीक है। और इस जो 2 का है 26 और 48 के साथ कर देंगे, तो एक ही लाइन में आपका सवाल हो जाएगा। तो 10 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 मैन प्लस 10 अट्ठे 80, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 10 अट्ठे 80, तो 80 बॉयज, मैन और बॉयज की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो भाई, 26 दूनी 52, ठीक है। तो इतना क्या आ जाएगा, ये मैन आ जाएंगे, और 48 दूनी 96, 96 बॉयज आ जाएंगे। और तीसरा स्टेटमेंट है उसको भी हम क्या करेंगे, इन्हीं के सामने डाल देते हैं,
ठीक है, हमसे कहा गया है कि 10 पुरुष, सॉरी 15 मैन और 20 बॉयज इस काम को के दिन में करेंगे। मैंने मान लिया x दिन में करेंगे। इसको सोल्व करना है तो इन दोनों को सोल्व करेंगे और m और 1 का जो m और b का रेशो निकाल के, मैन और बॉयज का रेशो निकाल के पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल। तो देखो, तो 52 इधर लेके जाएंगे तो आदमी कितने बचेंगे, 60 में से 52 गए तो 8 आदमी, और ये 80 इधर लेके जाएंगे तो 80 इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 16 बॉयज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m/b बराबर 2, ठीक है, यानी कि 2:1। तो m और b का रेशो इसमें, m और b का वैल्यू इसमें डाल दो, सिंप्लीफाई कर लो, इसमें डाल दो, चाहे इसकी बजाय इसमें डाल दो, सबसे आंसर आए तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। ये इजी चीज़ है यहाँ पे। तो m का वैल्यू 2 इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो 60 दूनी 120, ठीक है, और एक रखेंगे ये वाला 80 बराबर। अब इनका वैल्यू यहाँ पे भी डाल दो, तो m का वैल्यू 2, 15 दूनी 30 प्लस 20, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई x। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 200 बराबर ये कितना हो गया 50x। अब 5 से काट दो कितना आ गया 4, यानी कि आपका 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को 4 दिन में कर देंगे जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितने कॉन्शियसनेस से देख रहे हैं, कितने आप जिम्मेदार हैं अपने प्रति, है ना, कि आप अपने आप को लिए कितने जिम्मेदार हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men together can do it in 8 days. If a man gets 600 rupees per day, how much should a woman get per day? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े पैसे की बात करिए, देखते जरा क्या कहा है कि 2 पुरुष 1 महिला किस काम को 14 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई, जबकि 4 महिलाएं 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। तो यदि एक स्त्री को 600 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन के, तो सॉरी एक पुरुष को 600 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन के, तो एक स्त्री को कितने रुपये मिलेंगे। ऑप्शन है आपके इस तरीके से कि 400 रुपये मिलेंगे, या 450 रुपये मिलेंगे, या आपका 480 रुपये मिलेंगे, या आपका 360 रुपये मिलेंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। देखो जरा, तो जो प्रोसीजर हमने अभी अभी सीखा है उसी से सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई 2 और 1 में कर देंगे, तो 14 दूनी 28। जल्दी करने के लिए, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं, आप इसको वैसे भी लिख के कर सकते हैं, पूरी लाइन बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखो जरा, 2 मैन प्लस 1 वुमैन मल्टीप्लाई बाई कितना 14 डेज इज इक्वल टू, फिर अगले स्टेटमेंट बढ़ा सकते हैं कि 4 महिलाएं और 2 पुरुष, ठीक है, 4 वुमैन और 2 मैन, और ये कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं। तो लास्ट में बोला है कि एक आदमी को 600 रुपये मिलते हैं तो पुरुष को कितने मिलेंगे। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, या सीधा ही इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, तो हम मेंटली भी कर सकते हैं। तो 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, ये आ गया। इधर से 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आदमी और ये, तो 28 में 16 निकाल दो, तो 28 में 16 के कितने बचे, 14 आदमी बराबर, और इसको उधर ले जाओ, 32 में ये निकाल दो तो कितना बच गया, 28 18 वुमेन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 सत्ते और 2 9, क्या गलती हुई, क्या करते हैं भाई हमने इसमें, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, ठीक हो गया। फिर इसमें 8 चौक 32, 8 दूनी 16, महिलाएं और पुरुष
32 और यहाँ 16। अच्छा, गलती घटाने में कहीं हुई है भाई, तो 16 ये होगी गलती यहाँ पे, ये वाली, ये हो गया 12, सॉरी। ठीक है, 28 में से 16 घटा के 12 बचता है ना कि, तो 12। इसको सिंप्लीफाई करो भैया, 6 दूनी और 6 तिया, तो 2 मैन इज इक्वल टू 3 वूमेन। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, लास्ट में बोला है कि एक आदमी को 600 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 आदमी है, तो 2 आदमी कितने मिल जाएंगे, 2 गुना 600 रुपये मिलेंगे। और ये कितने के बराबर है, 3 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आ गया, 1200, 3 से काट दिया 2, तो एक महिला का कितना निकल के आ गया, 2 दूनी 200 दूनी 400, यानी कि 400 रुपये। तो जो एक महिला है उसको पर डे के 400 रुपये मिलने वाले हैं। तो आप अपना ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन नंबर ए में 400 रुपये दिया गया है, तो एक महिला को 400 रुपये मिल जाएंगे भाई। तो ये भाई आज का सेशन था हमारा टाइम एंड वर्क का, जिसमें मैंने आपको 3 बातें बताई है। नंबर 1 बात एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 2 बात कि जो फॉर्मूला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर्मूला पे आधारित सवाल देखें, और उस फॉर्मूले पे आधारित सवाल ही हमारे एक तो बनते हैं ठेकेदारी पे आधारित सवाल, ठीक है, और एक आपके बनते हैं महिला, पुरुष और बच्चों को लेके सवाल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा। बाकी इसमें वेरिएशन, काफ़ी वेरिएशन लेके आ सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर दोस्तों आपको पसंद आया हो या आपकी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते रहिए, और हमसे जितनी भी आपकी हेल्प हो सकती है हम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।